जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 28 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम देने जा रहे हैं 28 जून को, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों आज की इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में हर एक बार आपको बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो बिल्कुल आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि सत्य में जयते जो ये किस उपनिषद से ली गई है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि सत्य में जयते जो है ये उक्ति कहां से ली गई है। तो सत्य में जयते उक्ति लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है ये पवित्र ग्रंथ हो जाएंगे। तो जातक जो है ये बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है किससे बनाया गया। चलिए बताएंगे आप कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, कृष्णराज तृतीय को बनाए गए। ऑप्शन यहां पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी है। तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी हो जाएंगे। तो यहां पे आयन मंडल है। ऑप्शन सी कीजिएगा, आयन मंडल। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और यहां पे प्रश्न है कि सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। तो सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। तो ये हो जाएंगे आपके फिजी के। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और यहां पे प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये झारखंड, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड किस खेल से संबंधित होगा। तो टाइगर वुड जो है ये संबंधित हो जाएंगे गोल्फ खेल से। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोल्फ से होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग जो है किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 249 में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और यहां पे प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे जो है सरकार का मुखिया माना जाता है। चलिए बताएंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है। तो ये माने जाते हैं प्रधानमंत्री को। ऑप्शन डी कीजिएगा, प्रधानमंत्री को माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो यहां पे सही जवाब ऑप्शन डी होगा, निजी संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और यहां पे प्रश्न पूछा गया भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे कथन गलत है। तो भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन कौन सा होगा।
तो प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आया। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित थी? तो स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये तो मौलिक कर्तव्यों से समिति से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मौलिक कर्तव्यों से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो याद रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी कीजिएगा, नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक प्राकृतिक झील है? तो राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील होगा? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे अन्ना सागर, ऑप्शन बी कीजिएगा, अन्ना सागर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, कल्पक्कम होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, कल्पक्कम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 24-25 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये कहां पे किए गए? ये किए गए हैं ओडिशा में, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, ओडिशा में होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यहाँ पे आप 22 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, 114वां मना रहे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 18 मार्च 2026 को किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे कि 18 मार्च 2026 को किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किए गए हैं आपके काव्य मदानी को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि 19 मार्च 2026 को जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इनका यहाँ पे स्थान 116वां है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 116वां स्थान है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, तो इनका उत्पादन अंडाशय में होते हैं, ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं आपके न्यूरॉन को। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, न्यूरॉन को कहते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। क्या प्रश्न पूछा है आपसे? यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा होती है। चलिए बताएंगे कि विद्युत धारा की जो है दिशा होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है ये आपके परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है सी कीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगा, इनकी संख्या क्या होगा? तो इनकी संख्या आपके 12 हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, इनकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। तो 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की जो खपत होगी ये आप सभी लोगों का हो जाएंगे 6000 जूल। ऑप्शन डी कीजिएगा, 6000 जूल हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए इनमें कौन सा यहाँ पे सबसे सक्रिय धातु है? तो इनमें कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो यहाँ पे हो जाएंगे लोहा। लोहा जो ये सबसे सक्रिय धातु होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अरस्तु। ऑप्शन बी कीजिएगा, अरस्तु होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो ये होते हैं आप सभी लोग का आपके V/U। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, V/U होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।